तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः ओषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः शान्तिः क्रोधः शान्तिः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः साम शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नु अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। महामंत्री को सभी जानते हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारा मित्र हूं और मित्र होने के अधिकार से कहता हूं तुम धनन से नहीं लड़ोगे। मिलिंद, और कहो, तुम्हारे घर महाराज धनन का सेवक पौर मिलिंद आया है। क्या प्रार्थना महामंत्री शक्तार, उनकी संतानों का क्यों कारावास में झोंक दिया गया? वचन दे माँ, यदि पिता जीवित भी हो तो तू उनके प्राणों की भीख धननन से अथवा किसी भी मागस से नहीं मांगेगी। वचन देती हूँ चाणक्य।
यदग्ने यासीदूत्यम् देवैरासत्सि बर्हिषि युधावनदेव प्रतिस्मरिषतोदः अग्ने त्वं रक्षस्विनाः अग्निनाग्निः समिध्यते कविर्गृहपतिर्युवा हव्यवाजोह्वास्यः भिक्षाम देहि। भिक्षाम भवत में देहि। भिक्षाम भवत में देहि। ओम भवति भिक्षाम 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 देहि। चाणक्य का पुत्र है वह। एक राजद्रोही के पुत्र को भिक्षा दे राजकोप की भागी बनना चाहती हो? जा भीतर। ओम भवति भिक्षाम देहि। ओम भवति भिक्षाम देहि। एक राजद्रोही के पुत्र को भिक्षा देगी? जो संबंध अन्न का भूख से है वही दाता का भिक्षुक से है। इसमें क्या बुराई है? मुझे पाठ पढ़ाती है। भिक्षाम देहि। तेरे द्वार पहली बार आया हूँ माँ। ओम भवति भिक्षाम देहि। ओम भवति भिक्षाम देहि।
मुझसे अधिक तुम्हारी माता को इसकी आवश्यकता है विष्णु। इस समय वो अकेली है, निस्सहाय है। उसे ले जाओ और अपनी माता की सेवा करो, उनकी देखभाल करो। क्या मगध एक शिक्षक की पत्नी को मुट्ठी भर अन्न, थोड़ी सी जीने की आशा और थोड़ी सी सुरक्षा भी नहीं दे सकेगा? एक राजद्रोही की पत्नी को कौन सुरक्षा देना चाहेगा? मेरा पिता राजद्रोही नहीं है आचार्य। पाटलिपुत्र के नागरिकों का मुंह मैं तो नहीं बंद कर सकता। मैं आपके कहने का मर्म नहीं समझ रहा हूँ आचार्य। तुम अब अपने घर चले जाओ विष्णु। तुम्हारे यहाँ रहने से दूसरे विद्यार्थियों को आपत्ति हो सकती है। माँ कैसी? मर रही है। नाम है तुम्हारा? विष्णु, विष्णुगुप्त। आचार्य, मैं क्या करूं आचार्य, मैं क्या करूं? वही जो तुझे करना है। आचार्य, बोल, मन के द्वार खोल विष्णु। मुझे मेरे आचार्य ने मना कर दिया है। प्रकृति आज तुझे पाठ पढ़ा रही है बेटे। एक दिन पूरे मगध को तुझे पाठ पढ़ाना है विष्णु। शास्त्र तो मैं तुझे पाटलिपुत्र के राजमार्गों पर बैठकर भी पढ़ा सकता हूँ, पर नियति कुछ और चाहती है। उठ। जिन्हें दूसरों को मार्ग दिखाना होता है, उन्हें अपना मार्ग भी स्वयं ढूंढना होता है। आचार्य, पर मैं अकेला पड़ गया हूँ। तू अकेला नहीं है विष्णु, तेरे पूर्वजों का पुण्य तेरे साथ है। आज तू मगध का पतन देख रहा है, पर इसके उत्थान का इतिहास तुझसे ही लिखा जाएगा। मगध को एक दिन तू ही बचाएगा। अभी तो बहुत कुछ सहना है तुझे, बहुत दूर जाना है तुझे। चल भाग यहां से, चल भाग यहां से। बहुत कठिन परीक्षा ले रहा है तू उसकी, पर संभालना भी तू ही।
बच्चों, सब बड़े जा चुके हैं, तुम भी अब घर जाओ। चल, घर चल। घर? विष्णु, चल, मेरे घर चल। जाओ तुम लोग। पर तू अकेला यहाँ? अब मैं निश्चिंत हूँ। अब मुझे कोई चिंता नहीं। अब मुझे कोई रुला नहीं सकता, कोई सता नहीं सकता, कोई कुछ छीन नहीं सकता। तुम क्यों मेरी नाहक चिंता करते हो? जाओ तुम लोग। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। विष्णु, जाओ, कहो ना। विष्णु, मैंने तुझे जन्म दिया है, तुझे अनेकों को जीवन देना है। अग्नि को समर्पित करने के पश्चात अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। तू अपने भीतर साधना की अग्नि को जन्म देना, जलना, ज्ञान की साधना में जलना। सूरज न सही, दीपक तो जरूर बनना। भाई, पंचदशी के साथ श्रावस्ती। और साथ कहाँ जा रहा है? तक्षशिला जा रहा है। तक्षशिला? श्रेष्ठी, मेरी एक प्रार्थना को अस्वीकार न कीजिएगा। मैं अपने आचार्य को गुरु दक्षिणा में एक गाय देना चाहता हूँ। अतः आप इस भिक्षुक को एक गाय दान में देंगे तो बड़ी कृपा होगी। तुम चाणक्य पुत्र हो ना? सुनिए। जी? चलो। सृष्टि, सृष्टि, मुझे एक गाय दान में दे दीजिए। मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। चल भाग यहाँ से। तुझे किसी ने यहाँ देख लिया तो मैं संकट में पड़ जाऊंगा। चलो। सुनो ब्रह्मचारी, घर के पीछे गौशाला में आकर गाय ले जाओ।
नहीं माँ, तुम्हारे स्वामी की आज्ञा नहीं है। आचार्य, मैं गुरु दक्षिणा नहीं दे सका। यही ऋण माथे पर लिए जा रहा हूँ। आज्ञा दे और साथ साथ आशीर्वाद भी कि कभी ये ऋण चुकाने के योग्य बन सकूं। अजय, विष्णु, सार्थ जा चुका है कार्तिकेय। पिछले 4 दिनों से ब्राह्मण चिल्ला नहीं रहा। भूख अच्छे अच्छों को तोड़ देती है और ये तो ब्राह्मण ठहरा।
पता नहीं महाराज धननंद ने इसे अब तक जीवित क्यों रखा। इसकी कहानी तो अब तक समाप्त हो जानी चाहिए थी। और ब्राह्मण है बड़ा हठी, महामात वक्रनाश के लाख कहने पर भी क्षमा मांगने को तैयार नहीं है। ले खा ले ब्राह्मण, और बाद में मन की भड़ास निकालने के लिए महाराज धननंद को कोसना। अन्न का पात्र खाली करके जल्दी वापस कर, हमें जाना है। मर गया क्या ब्राह्मण? मेरे बाद मगध का महामात्य तुम्ही को बनना है कात्यायन। इसीलिए काशी वापस जाओ तो दंड नीति में खूब मन लगाकर पढ़ना। महामात्य बोलो। मेरा भातृष पुत्र है, बोलो। महामात्य आचार्य चणक की मृत्यु हो गई है। कैसे मनने दिया तुम लोगों ने चणक को? हम लोग धोखे में रहे। 3 दिन में एक बार दिए जाने वाले अन्न का भी त्याग कर दिया था चणक ने। तुम्हारे अलावा इस बात को और कौन जानता है? मेरा साथी प्रहरी। अब महाराज धननंद के अलावा और किसी को इस बात का पता नहीं होना चाहिए। आचार्य चणक की मृत्यु नहीं हुई है, वे आज रात राज्य से निर्वासित कर दिए गए हैं। मेरे कहने का अर्थ समझ गए ना? हाँ देव। अब जाओ, महाराज धननंद से मैं बात कर लूंगा। कात्यायन, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं, मगध में एक ब्राह्मण चणक है और एक ब्राह्मण आप हैं, एक और शक्टार हैं और एक और पूरा मंत्री परिषद। धिक्कार है आप पर महामात्य। जो कार्य चणक ने किया था वो आपको करना चाहिए था। वह मरकर भी आपको पराजित कर गया। आचार्य चणक की मृत्यु भी आपको डराती है महामात्य। क्या आवश्यकता थी शक्टार को बंदी बनाने की? मैं विवश था कात्यायन। शक्टार मुझे हमेशा नीचा दिखाने का प्रयत्न करता था और इसीलिए आपने मगध को अपनी दासी समझ लिया। क्या आप कह सकते हैं कि शक्टार गलत था? अब क्या हो सकता है कात्यायन? आप शक्टार को मुक्त करें न करें, पर एक दिन मागधों के मन में पल रहा आक्रोश आप जैसे लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। आर्य, आर्य, आप आज से मुक्त हैं। क्या ये सच? हाँ आर्य। और मेरे पुत्र? उन्हें मुक्त किया जा चुका है। आप मेरे रथ का उपयोग कर सकते हैं।
शक्तार, मेरी बात तो निकल जाओ यहां से। भविष्य में मेरे घर में पांव भी रखा तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी सहायता और सहानुभूति के अभाव में भी शक्तार जीवित रहेगा। पावर मिलेंस। शक्तार, मेरी बात तो सुनो। आज के बाद भविष्य में किसी ने भी इसे इस घर में प्रवेश दिया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। शक्तार, मेरी व्यवस्था को समझने का प्रयास करो। मैं आज भी तुम्हारा मित्र हूं। मैं महाराज की आज्ञा को कैसे टालता, पर फिर भी उस दिन मैंने सिपाहियों को अपने साथ हथियार लाने से रोका था। चाहो तो मेरी हत्या कर दो, पर अपने घर के द्वार मेरे लिए बंद मत करो। भामिनी, भामिनी, तुम जानती हो मैं सदैव तुम्हारे परिवार के साथ रहा हूं। तुम तो शक्तार को समझा सकती हो। श्रीयक, स्थूलभद्र, सुवासिनी, अरे कोई तो मेरी बात सुनो। पिताजी, आर्य वक्रानास आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रणाम आर्य। देरी से आपकी सेवा में उपस्थित होने के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। सम्राट की ओर से मैं संदेश लाया हूं। आप जा सकते हैं वकनास। तो मैं सम्राट को क्या उत्तर दूं? सम्राट से कहना कि शक्तार कोई कुत्ता नहीं है जो स्वामी की ठोकरें खाने के बाद भी उसके तलुए चाटता रहे। भावुक मत बनिए आर्य, ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। महामंत्री पद पुनः स्वीकार कर लीजिए। आपकी पीड़ाओं का सम्राट कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार हैं। क्या मूल्य दे सकते हैं सम्राट? आप मांग कर तो देखिए। आप मुझे आश्वासन दे रहे हैं? सम्राट की ओर से मैं वचन दे सकता हूं, आप मांगिए तो। मेरा अंगद, मेरा शिशुपाल मुझे लौटा दो। मेरा चाणक्य, मेरा विष्णु, आचार्य चाणक्य की पत्नी मेरी भगिनी, उन्हें लौटा दो। जिन निरीह निर्दोष व्यक्तियों का रक्त बहा है उन्हें लौटा दो तो महामंत्री पद मैं पुनः स्वीकार कर लूंगा। आप पुनः विचार कर लीजिए, मैं फिर कभी आऊंगा। आर्य वकनास, यह मेरा अंतिम निर्णय है। तो सम्राट का निर्णय भी सुन लीजिए। सम्राट की आज्ञा के बिना आप पाटलिपुत्र का त्याग नहीं करेंगे। वकनास, सम्राट तक मेरा एक संदेश पहुंचा देना कि शक्तार में जीने की इच्छा और प्रबल हो गई है। वो जिएगा, पाटलिपुत्र का त्याग तो अब शक्तार का शव ही करेगा। सभा च मा समितिश्चावताम्
प्रजापतैर्दुहितरौ संविदाने येन संगच्छा उपमास शिक्षाचारु वदानि पितरः संगतेषु विद्मते सभे नाम नरिष्टा नाम वा असि ये ते के च सभासदस्ते मे सन्तु सवाचसः एषामहं समासीननां वर्चो विज्ञानमाददे अस्याः सर्वस्याः संसदो भामिन्द्र भगिनं कृणु यद्वो मनः परागतम् यद्बद्धमिह मेहवा तत्त्व आवर्तयामसि मयि वो रमतां मनः एषामहं समासीननां वर्चो विज्ञानमाददे